आप सबने द मार्शियन मूवी तो देखी ही होगी। ये मूवी बहुत ही कमाल की मूवी है। अगर आपने नहीं देखी है तो ज़रूर देखें। द मार्शियन मूवी में मैट डेमन का कैरेक्टर विटनी जब मार्स पे गिर जाता है तो विटनी ये बात अच्छी तरह से जानता है कि वो मरने वाला है। उसके क्रू मेंबर्स उसे वहाँ छोड़ जाते हैं बिकॉज उनको लगता है कि विटनी मर चुका है। मार्स का एटमॉस्फेयर 95% कार्बन होता है और वहाँ की हवा अर्थ से 85% पतली होती है, तो विटनी के बचने के चांसेस वैसे भी कम होते हैं। अगर वो बच भी जाता है तो उसको वहाँ खाने के लिए कुछ नहीं मिलने वाला है, और मिल भी जाता है तो इवेंचुअली वो खाना एक टाइम पे ख़त्म होने वाला है। और फिर भी किसी भी एंगल से वो बच जाता है तो अकेलापन उसे पागल कर देगा और वो मर जाएगा। लेकिन विटनी ने हार नहीं मानी और वो लगा रहा। उसे मालूम था कि वो वैसे भी मरने वाला है, तो उसके पास खोने के लिए कुछ है ही नहीं। तो विटनी ने सोचा कि अगर मैं मर भी गया तब भी मेरे पास अगर 1% चांस भी बाकी है तो वो चांस मैं लूंगा। बिकॉज वो कहते हैं ना कि डूबते हुए को तिनके का सहारा भी काफ़ी होता है। हम इंसान ऐसे ही अपने प्रॉब्लम्स को नज़रअंदाज करते हैं, उनसे भागते हैं, उनसे डरते हैं। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक ही तरीका समझते हैं कि हार मान जाना। हम कभी पीते हैं, कभी रोते हैं, ताकि ऐसी प्रॉब्लम्स को हम भुला सकें और लाइफ में मूव ऑन कर सकें। दोस्तों, लाइफ में मूव ऑन करना बहुत ही आसान है, बट इट टेक्स अ रियल करेज टू फेस दैट प्रॉब्लम। शेर क्यों है जंगल का राजा जबकि उससे ताकतवर तो और भी जानवर है जंगल में? बिकॉज ऑफ इट्स माइंडसेट एंड करेज। शेर अपनी मुसीबतों का सामना करता है, उनसे भागता नहीं है। लोग अपनी मुसीबतों को देखते तो हैं पर उसके बारे में बात नहीं करते हैं। दुख झेल लेते हैं पर उसको बाहर नहीं दिखाना चाहते हैं और अंदर ही अंदर घुट घुट के मरते हैं। रिजल्ट सुसाइड, आत्महत्या, नस काट लेना। क्यों हम इंसान बात नहीं करते हैं? क्यों हम इंसान अपने प्रॉब्लम्स को दिखाते तो हैं लेकिन उसका सामना करने से पहले ही मुकर जाते हैं कि ये नहीं होगा मुझसे, लोग क्या सोचेंगे, आगे क्या होगा, हमारा क्या फ्यूचर है। इतना आसान नहीं है। यही सब अगर मार्क ट्वेन ने सोचा होता ना तो वो उसी टाइम ही मर जाता। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने सिचुएशन को समझा, उसे देखा, परखा और काम शुरू कर दिया। उसने मरना एक्सेप्ट नहीं किया। उसे मुसीबतों का पता तो था कि मुसीबत कितनी बड़ी है, लेकिन उसे ये चीज़ भी समझ में आ गई थी कि मुसीबत उसके इरादों के सामने बड़ी नहीं है। और यही चीज़ हमें समझना है। हाँ, मानता हूँ कि प्रॉब्लम्स आती है ज़िंदगी में, पर ऐसा तो नहीं ना कि आप उनसे मुंह फेर लो। प्रॉब्लम्स को सॉल्व होने में टाइम लगता है। हाँ, वो टाइम लेता है, पर इंतज़ार ख़त्म भी तो होता है ना। प्रॉब्लम्स का सामना करना सीखो, उससे भागो मत। बिकॉज तुम्हारे पास आज तो है जीने के लिए। कितनी बार तो ऐसा भी टाइम आएगा जब ऐसा लगेगा कि प्रॉब्लम्स तो ख़त्म ही नहीं हो रही है, इंतज़ार तो ख़त्म ही नहीं हो रहा है। तो क्या तुम हार मान जाओगे? नहीं मेरे दोस्त, नहीं। जब द मार्शियन मूवी में मार्क को पता चला कि यहाँ ना भागने की जगह है ना छुपने की, तो पता है उसने क्या कहा? आई रिफ्यूज टू डाई हियर, आई एम नॉट गोइंग टू डाई हियर, नॉट बिफोर ट्राइंग। प्रॉब्लम्स को फेस करना इज द 60% ऑफ द वर्क, लेकिन पॉजिटिव माइंडसेट रखना इज द रेस्ट ऑफ 40% ऑफ द वर्क। आर्नोल्ड ने कभी कहा था कि मैं रोज सुबह उठता था ये सोचकर कि जब मैं स्टेज पर खड़ा होऊंगा, जब मैं पोज दूंगा तो मैं कैसा लगूंगा। जब तक आपके माइंड में आउटकम क्लियर है, कोई आपको हरा नहीं सकता, ना कोई आपको आपके जगह से हिला सकता है। अगर आपने कुछ करने का सोच ही लिया है तो मन में पहले से ही जीत की घंटी बजा दो। बिकॉज अगर तुम अपने माइंड में पहले से ही जीत चुके हो तो कोई आपको हरा नहीं सकता।